एक तरफ है निफ्टी जो ऐसा लग रहा है कि बस रॉकेट की तरह ऊपर जाने की तैयारी में है, नए रिकॉर्ड बनाने को बेताब। और दूसरी तरफ है बैंक निफ्टी, जो ऐसा लग रहा है जैसे उसने सुबह सुबह अलार्म ही बंद कर दिया और अभी भी कंबल ओढ़कर सोया हुआ है। एकदम सुस्त, कोई हरकत नहीं। तो नेहा जी, ऐसा है कि 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो निफ्टी के डेटा की बात कर लें थोड़ी। जी जी। निफ्टी का आज का हाई है 25,993, एज गुड एज 26,000। आज का लो है 25,880 का। क्लियर है। अब कल का हाई था 25,902। तो पहली चीज़ तो निफ्टी ने हायर हाई बना दिया जी। और दूसरी बात हायर लो भी बना दिया। तो आज थोड़ा सा एक ये अच्छा मजबूती का संकेत निफ्टी से आया। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का आज का हाई है 59,134, जो कल के हाई को पार नहीं कर पाया। आज का लो है 59,897, एक तरह से 58,897, एक तरह से 58,900 मान लें। कल का लो भी नहीं तोड़ा है, तो कल ही की रेंज में अब तक बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सो बैंक निफ्टी कह रहा है कि मेरे तरफ से कोई डायरेक्शन मत लीजिए, आप अपने हिसाब से देखिए। मैं आज डायरेक्शन आपको नहीं देना चाहता। ओके, चलो ठीक है, मत दो। हम फिर से निफ्टी की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है। निफ्टी आपको डायरेक्शन हल्की सी मजबूती की दे रहा है। इस मजबूती की कन्फर्मेशन दो तरीके से आएगी। ठीक ठाक मजबूती की कन्फर्मेशन 25,902 के ऊपर बंद होने पर आ जाएगी, यानी 25,900 मान लीजिए कल के हाई के ऊपर बंद होने पर। और अगर 26,000, 26,035 के ऊपर बंद होते हैं तो ये कन्फर्मेशन और मजबूत। एनी क्लोज अबाउ 26,000 इज़ वेरी गुड, वेलकम, और लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए आपको प्रेरित करेगी। ओके। और नहीं तो 25,900 के ऊपर बंद होने पर भी हम सेटिस्फाई फील करेंगे कि चलो यार अच्छी क्लोजिंग मिल गई, आज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल के हाई के ऊपर तो बंद हो रहे हैं। अभी तक बैंक निफ्टी कल के हाई के ऊपर बंद होने के संकेत नहीं दे रहा है। फॉर ए चेंज निफ्टी बेहतर दिख रहा है। सुबह जो हमारी बात भी हुई थी, क्योंकि निफ्टी को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए काफ़ी लोग हैं जो आगे आकर, आई मीन लोग से मेरा मतलब ऑफकोर्स सेक्टर से ही है। कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो आगे आकर इसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं और कर भी रहे कि चलिए आप चिंता मत कीजिए, हम बढ़ा देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। तो यहाँ पर अच्छी तेजी के संकेत आपको निफ्टी बैंक से आते हुए दिख रहे हैं। कई सारे सेक्टर में आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आज के लिए आपको मजबूती के लिहाज से सेक्टर में ऑटो तो थोड़ा ठंडा है मेरे ख्याल से। हाँ, ऑटो तो कमजोर है। आईटी में थोड़ी रफ्तार बन गई है आपकी। फार्मा अच्छा चल रहा है, ठीक है। एक अभी भी देखें तो खाली एक मेटल सेक्टर है जो नीचे है। कैपिटल ग्रोथ अच्छा है, ऑटो मजबूत हो गया है, पावर मजबूत हो गया, सरकारी कंपनियां चल पड़ी है, तो ये ठीक है। अब आइए डेटा बता देता हूँ। निफ्टी 25,900 के नीचे बंद नहीं होना चाहता। आज 2,17,00,000 शेयर पुट में है। 26,000 के ऊपर भी बंद नहीं होना चाहता, क्योंकि 2,32,00,000 शेयर कॉल्स में। ज़्यादा संभावना यही है कि निफ्टी फिर आपको ऐसे 25,950, 975 की रेंज में बंद होने की कोशिश करे। एक तरफ निफ्टी का हायर हाई हायर लो बनाना, ये खरीदारों के आत्मविश्वास को दिखाता है, और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी का एक दायरे में फंसे रहना, ये बताता है कि बाजार का जो सबसे बड़ा इंजन माना जाता है वो ठप पड़ा है। तो आज की हमारी बातचीत इसी गुत्थी को सुलझाने पर होगी। बिल्कुल, कि ये ताकत कहां से रही है, कौन से सेक्टर हैं जो कहानी लिख रहे हैं, और ऑप्शंस के डेटा में छिपे वो कौन से सुराग हैं जो हमें आने वाले घंटों की तस्वीर दिखा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस आत्मविश्वास की ही बात करते हैं जो निफ्टी में दिख रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि आज का हाई है 25,993 पर और लो है 25,880 पर, और ये दोनों ही कल के हाई और लो से ऊपर हैं। तकनीकी भाषा में इसे हायर हाई हायर लो कहते हैं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है, आम भाषा में समझाइए। देखिए, इसका असल मतलब खरीदारों के मनोविज्ञान में छिपा है। हायर हाई का मतलब है कि खरीदार कल के सबसे ऊंचे दाम से भी ज्यादा दाम देने को तैयार है। मतलब उन्हें लगता है कि बाजार यहाँ से और ऊपर जाएगा। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हायर लो। इसका मतलब है कि जब बाजार में थोड़ी गिरावट आई तो खरीदारों ने कल के निचले स्तर तक का इंतजार ही नहीं किया। वो जल्दी में थे। बिल्कुल, उन्हें डर था कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए, इसलिए उन्होंने ऊंचे स्तर पर ही खरीदारी शुरू कर दी। ये एक आक्रामक खरीदारी का संकेत है। मतलब फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हावी है, कह सकते हैं। और ये दिखाता है कि बाजार का सेंटिमेंट काफी मजबूत है। लेकिन यही फोमो, यही मजबूती बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं दिख रही। वहां तो कहानी एकदम उल्टी है। आज का हाई 59,134 है, जो कल के हाई को पार ही नहीं कर पाया। बिल्कुल, बैंक निफ्टी एक इनसाइड डे बना रहा है। मतलब आज की पूरी ट्रेडिंग कल के दिन की रेंज के अंदर ही हो रही है। ये तो अनिर्णय की स्थिति हो गई। एक ठहराव है। बाजार कह रहा है मुझे नहीं पता कि कहां जाना है,
और यही आज का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि निफ्टी का इंजन पूरी रफ्तार से भाग रहा है, लेकिन उस गाड़ी का सबसे भारी हिस्सा यानी बैंकिंग सेक्टर अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। और ये अंतर हमें बताता है कि निफ्टी की ताकत बैंकों से नहीं बल्कि कहीं और से आ रही है। तो यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। या तो बैंक निफ्टी थोड़ी देर में जागेगा और निफ्टी की रफ्तार में शामिल हो जाएगा, या फिर निफ्टी की ये तेजी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी क्योंकि उसे अपने सबसे बड़े साथी का साथ नहीं मिल रहा। एकदम। और इसी का जवाब हमें उन स्तरों में मिलेगा जहां आज बाजार बंद होने की कोशिश करेगा। दिन के अंत में क्लोजिंग प्राइस ही असली कहानी बताता है, हमेशा। तो फिर उन स्तरों की बात करते हैं। वो कौन सी जादुई नंबर है जिन पर आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं? हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 25,902 के स्तर को बहुत अहमियत दे रहे हैं। ये कल का हाई था। हाँ, 25,902 पहला पड़ाव है। इसे आप एक क्वालिफाइंग राउंड की तरह समझ सकती हैं। अच्छा। इसके ऊपर बंद होना ये साबित करेगा कि कल जो बिकवाली का दबाव था, आज खरीदारों ने उसे तोड़ दिया है। ये एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जीत होगी। ये दिखाता है कि ट्रेंड मजबूत है। बिल्कुल। लेकिन मुझे याद है पिछले हफ्ते भी बाजार ने 26,000 के आसपास जाकर हिचकिचाहट दिखाई थी। तो ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक स्तर नहीं है बल्कि एक साबित हो चुकी सप्लाई जोन भी है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। 26,000 का स्तर सिर्फ एक गोल नंबर नहीं है, ये एक दीवार है जहां पहले भी बिकवाल हावी हो चुके हैं। तो असली कंफर्मेशन कहां से आएगी? इसीलिए आंकड़े साफ कह रहे हैं कि असली और मजबूत कंफर्मेशन 26,000 या 26,035 के ऊपर बंद होने पर ही मिलेगी। 25,902 के ऊपर बंद होना पासिंग मार्क्स लाने जैसा है। लेकिन 26,000 के ऊपर बंद होना डिस्टिंक्शन लाने जैसा है। एकदम। और डिस्टिंक्शन आने का मतलब है कि जो लोग अब तक किनारे बैठकर तमाशा देख रहे थे वो भी मैदान में कूद पड़ेंगे। तैयार है। तो आज की क्लोजिंग हमें सिर्फ आज का हाल नहीं बताएगी, बल्कि अगले हफ्ते की दिशा भी तय कर सकती है। सही बात है। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा तो कोई और तो होगा जो संगीत बजा रहा है। ये ताकत आ कहां से रही है? कौन से सेक्टर्स हैं जो निफ्टी को अपने दम पे ऊपर खींच रहे हैं? और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये कोई एक दो सेक्टर की कहानी नहीं है, ये एक ब्रॉड बेस्ड मतलब व्यापक भागीदारी वाली तेजी है, जो हमेशा एक स्वस्थ बाजार की निशानी होती है। हाँ। हमारे आंकड़े दिखा रहे हैं कि आईटी सेक्टर में एक नई जान आ गई है। अचानक से इतनी रफ्तार क्यों? क्या कोई वैश्विक संकेत है? हाँ, इसकी 2-3 वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि अमेरिका से कुछ अच्छे आर्थिक आंकड़े आए हों जिससे वहां की कंपनियों का खर्च बढ़ने की उम्मीद हो, और शायद रुपया भी थोड़ा कमजोर हुआ हो। वो भी एक कारण है जिससे आईटी कंपनियों की डॉलर में होने वाली कमाई का मूल्य बढ़ जाता है। लेकिन एक और बड़ी वजह है निवेशकों की मानसिकता। वो क्या है? जब घरेलू अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़ी अनिश्चितता होती है तो निवेशक आईटी और फार्मा जैसे निर्यात आधारित सेक्टर्स में सुरक्षा ढूंढते हैं। और फार्मा का भी नाम सूची में है, जो इस सुरक्षा वाली थ्योरी को और मजबूत करता है। ये दोनों तो पारंपरिक रूप से डिफेंसिव माने जाते हैं ना? बिल्कुल, ये एक तरह का रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है, वो भी एक बढ़ते हुए बाजार में। ये तो काफी दिलचस्प बात है। निवेशक खरीदारी तो कर रहे हैं लेकिन वो उन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जिनका कारोबार भारत की सीमाओं से बाहर भी फैला हुआ है। मतलब वो घरेलू बैंकिंग और खपत की कहानी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है जहां बाजार अब हाई बीटा बैंकिंग स्टॉक्स पर दांव लगाने के बजाय आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर्स में स्थिरता और वैश्विक ग्रोथ की तलाश कर रहा है। लेकिन इस सूची में कैपिटल गुड्स, पावर और सरकारी कंपनियां भी हैं। ये तो डिफेंसिव नहीं है, ये तो सीधे सीधे घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। ये तो विरोधाभासी लग रहा है। पहली नजर में ये विरोधाभास लगता है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो एक पैटर्न दिखेगा। क्या पैटर्न? ये वो सेक्टर हैं जिन्हें सरकार की नीतियों और खर्च से सीधा फायदा होता है। अच्छा। तो ये बाजार के एक हिस्से का भरोसा दिखाता है, लेकिन ये भरोसा पूरी अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि सरकार प्रायोजित विकास पर है। तो एक तरफ वैश्विक सुरक्षा यानी आईटी और फार्मा, और दूसरी तरफ सरकारी थीम यानी पावर और पीएसयू। इस पूरी तस्वीर से जो एक चीज गायब है वो है निजी खपत और निजी ऋण, जिसका प्रतिनिधित्व बैंक निफ्टी करता है। एकदम सही। और जो सेक्टर सुस्त हैं उनमें ऑटो का नाम है जिसे ठंडा बताया गया है, और केवल मेटल सेक्टर ही गिरावट में है। तो तस्वीर अब साफ हो रही है। ये एक बहुत ही चुनिंदा तेजी है। हाँ, ये एक ऐसी टीम की तरह है जिसके विदेशी खिलाड़ी और सरकारी योजनाओं से जुड़े खिलाड़ी तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन टीम का कप्तान और स्टार बल्लेबाज यानी बैंकिंग सेक्टर पवेलियन में बैठा है। हाँ, बिल्कुल। और यही वजह है कि निफ्टी अपनी विविधता के कारण बैंक निफ्टी से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर पा रहा है।